कांग्रेस के अंदर टिकट काटने की ताकत नहीं है कि मुख्यमंत्री बोल रहे थे 32 से 40 लोगों का परफॉर्मेंस खराब है, तो क्या कांग्रेस पार्टी 40 टिकट काट पाएगी यदि खराब है तो? लड़ाई, मंत्री को लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? मंत्री तो खुद सरकार है। तो जब सरकार में रहकर मंत्री काम नहीं करा रहा है और जनता को दिखाने के लिए दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहा है, यही तो भ्रष्टाचार है और क्या है। सबसे ज्यादा अवसर का लाभ उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए उठाया और यहाँ पर कोल स्कैम से लेकर डस्ट का घोटाला, डस्ट जगह जगह फेंकी जा रही है। तो आप ये देखिए कि इस समय का लाभ उन्होंने सिर्फ आत्म विकास के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और खुद को पूंजीपति बनाने में किया है, जबकि 10,000 करोड़ रुपया कर्जे का ब्याज कौन देगा आने वाले समय में, ये बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी चौसर बीत चुके हैं। आज कांग्रेस की पहली लिस्ट नवरात्र के पहले दिन आई है। कोरबा में इस वक्त भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद है। अनुराग सिंह देव हमारे साथ मौजूद है, जो कि बिलासपुर संभाग के प्रभारी हैं। उनसे आज बात करेंगे कि बीजेपी की आखिर क्या रणनीति है मौजूदा विधानसभा को लेकर, और कोरबा में जो जिसे कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, इस कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी किस तरह से सेंध लगाएगी, इसको लेकर हम बात करेंगे अनुराग सिंह देव से। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है NW न्यूज़ पे। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार कोरबा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है कोरबा को? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस समय बैकफुट में है। हमने चारों उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक उम्मीदवार तो पहले ही 17 अगस्त को उतार दिया था हमने। कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ एक आज टिकट घोषणा की है, एक। अभी भी 3 कैंडिडेट्स का नाम कोरबा में नहीं पता है लोगों को। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में सिर्फ आज जो घोषणा हुई है उसमें सिर्फ 30 उम्मीदवार आए हैं, वो भी सब मंत्री और सांसद और इस स्तर के लोग हैं। तो कांग्रेस इस समय पहले आंतरिक लड़ाई से गुजर रही है, उसके बाद वो चुनाव लड़ेगी। अभी सिर्फ उठा हुआ है कांग्रेस का। देखा जाए, एक तरफ भाजपा ने पिछले जो चुनाव में जो 15 लोग हारे थे उनको दोबारा मौका दिया है, और कांग्रेस ने मौजूदा सीटिंग 5 MLA का टिकट काट दिया और सांसद को उन्होंने दीपक बैज को मौका दिया है। जैसा पहले कांग्रेस का आरोप था कि सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है, कांग्रेस खुद सांसद को मैदान में उतारी है। एक तरफ देखा जा रहा है बीजेपी हारे हुए का मौका दे रही है, कांग्रेस जीते वालों को टिकट काट रही है। देखिए, कांग्रेस के अंदर टिकट काटने की ताकत नहीं है। कांग्रेस इसी असमंजस में पड़ी है कि मुख्यमंत्री बोल रहे थे 32 से 40 लोगों का परफॉर्मेंस खराब है, तो क्या कांग्रेस पार्टी 40 टिकट काट पाएगी यदि खराब है तो आज कांग्रेस इसी माथापच्ची में है कि वो जो जिनका परफॉर्मेंस खराब है उनको टिकट दे कि नहीं दे, और नहीं देगी तो बगावत होगी, तो फिर उससे कैसे निपटेगी। भाई साहब, ये बात देखा जा रहा है कि कांग्रेस के सामने बीजेपी इस बार काफ़ी मजबूती से आ रही है। मोदी जी लगातार आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं। मुद्दे क्या होंगे कोरबा को? चूँकि आपको बिलासपुर संभाग के प्रभारी हैं, कोरबा एक हाई प्रोफाइल सीट हो जाता है क्योंकि यहाँ से राजस्व मंत्री आते हैं और 3 सीट हमेशा कांग्रेस के खाते में रही है। रणनीति क्या रहेगी, मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ पे इस बार? देखिए 15 साल कांग्रेस के नेता जब यहाँ से निर्वाचित होते थे तो बोलते थे कि हमारी सरकार नहीं है। इस 5 साल में जनता ने उनको अवसर दिया, मंत्री रहे, बड़े ओहदे में रहे, यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। ऐसे में सबसे ज़्यादा अवसर का लाभ उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए उठाया और यहाँ पर कोल स्कैम से लेकर डस्ट का घोटाला, डस्ट जगह जगह फेंकी जा रही है। तो आप ये देखिए कि इस समय का लाभ उन्होंने सिर्फ आत्म विकास के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और खुद को पूंजीपति बनाने में किया है। जनता ने ये देखा है। और मुद्दा करप्शन, छत्तीसगढ़ में करप्शन, धर्मांतरण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अपराधीकरण जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का हुआ है, जिस तरीके से शराब और सूखे नशे का जाल छत्तीसगढ़ में बिछा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और छत्तीसगढ़ में जो कर्ज है, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि 10,000 करोड़ रुपया कर्जे का ब्याज कौन देगा आने वाले समय में, ये बड़ा मुद्दा है।
आप बोल रहे थे कि कोल स्कीम का जड़ कोरबा से है, कैसे? कोयला का उत्पादन तो रायगढ़ में भी होता है, सरगुजा में भी होता है। देखिए 25 रुपए टन की जो लेवी है वो उसकी शुरुआत कहीं से हुई, तो सूत्रों के अनुसार उसकी लेवी की शुरुआत, उसका जो ढांचा तैयार किया गया वो कोरबा से शुरू हुआ। आप क्षेत्र में घूमे, किस तरह की समस्याएं दिख रही है? क्षेत्र का कितना विकास किया कांग्रेस ने? आप पंचायत में चले जाइए, पंचायत में सरपंच परेशान है, एक भी विकास का काम पंचायत में नहीं हुआ है। रोड्स की हालत आप देख सकते हैं, किस तरह की? रोड की हालत जर्जर और बहुत ज़्यादा जर्जर है, और यहाँ तक कि पैच रिपेयर के लिए भी कांग्रेस को लोन लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में बनाया उसमें पेंट पुताई तक ये सरकार नहीं। लेकिन सर ये एक बात बोलना चाहूँगा, आप सड़क को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसी सड़क को लेकर जो अब कुसमुंडा की सड़क को लेकर राजस्व मंत्री ने जो पुरानी जो तत्कालीन कलेक्टर थी रानू साहू, जिनके पर ईडी का रेड हुआ, अभी मौजूदा वक्त में जेल में है, उन पर उन्होंने भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था कि सड़क जल्दी बननी चाहिए, सड़क का पेमेंट रोक दिया गया था। सड़क के लिए तो लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर सड़क लड़ाई, मंत्री को लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? मंत्री तो खुद सरकार है। तो जब सरकार में रहकर मंत्री काम नहीं करा रहा है और जनता को दिखाने के लिए दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहा है, यही तो भ्रष्टाचार है, और क्या है। धन्यवाद सिंहदेव जी। ये हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हुए हैं और जिस तरह से धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार सरकार से बाहर करने के लिए और रणनीति के तहत में हर कोरबा की विधानसभा सीट पर काम करेगी। कोरबा से न्यूज़ कट टू कट के लिए विजय कुमार।